अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन ने 3 लॉ मोशन के दिए। सबसे पहला लॉ है जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये नहीं कि पहले आ गए तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, ये अपनी स्टेटमेंट के लिहाज से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इसके अपने अंदर जो की पॉइंट याद रखना है वो ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की गैर मौजूदगी में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया गया है। दूसरी ये चीज, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यही की पॉइंट है। अब इसकी सबसे आसान स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ या अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे क्यों? क्योंकि उस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, F = 0, मैं सिर्फ समझाने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना ही स्पीड कम होती है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब इसकी स्पीड कम या ज्यादा या तो मैं फोर्स लगाकर कर सकता हूं, जैसे कि फोर्स लगाऊं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, या फिर फोर्स लगाकर इसकी स्पीड कम कर दूं। लेकिन हमने कहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स की गैर मौजूदगी में, यहां पे फोर्स मौजूद नहीं है। तो भैया, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सो इट विल रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगा। इट विल रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट पे ही रहेगा until no unbalanced force acts on it। जब तक कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं करती, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि रेस्ट है, वो रेस्ट में ही रहेगा। या फिर अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो मूव करता रहेगा जब तक उस पे कोई ऐसी फोर्स एक्ट नहीं करती जो इसकी वेलोसिटी में चेंज लाए, या इसकी जो मोशन है उसको चेंज कर दे, वेलोसिटी को चेंज कर दे, या फिर इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में बदल दे। तो इस लॉ का नाम दिया जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। दिस इज नोन एज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं, अगर आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, आपकी बुक में गिवन है, अगर कोई एक बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी है, वह तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगाओ, आंधी ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, ये रेस्ट में रहेगी। या फिर एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक आप इस पे ब्रेक ना लगा दो या इसकी स्पीड कम या ज्यादा ना करो। इसलिए राइट साइड पे लिखा होगा नेट फोर्स, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। नेट फोर्स का मतलब होता है बेटा टोटल फोर्स, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो तरह की स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, रेस्ट को भी और साथ मोशन को भी। तो रेस्ट और मोशन तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी इनर्शिया की। किसकी प्रॉपर्टी होती थी? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन किस में बात की जाती थी? इनर्शिया की। तो इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। अगर आप एक जगह पे खड़े हुए हैं तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न करे, या कोई ये भाई यहाँ पे एक मोबाइल पड़ा है, बुक पड़ी है, कुछ भी है, ये टेबल, ये आपके पास व्हाइट बोर्ड अपनी जगह पे तब तक फिक्स्ड अप रहेगा जब तक इसको मैं मूव ना करूं, कोई फोर्स ना लगे, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी फोर्स जिसकी वजह से इसको हटा दे अपनी जगह से, व्हाटएवर। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, इसका अपनी स्टेट पे कायम रहेगा। दिस इज नोन एज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में पूछा जाता है, तो उस पर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।